Assalamu alaikum dear viewers, I welcome you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Dear viewers, स्टार्ट करते हैं सिख रूल इन कश्मीर। इससे पहले कि हम सिख रूल इन कश्मीर करेंगे, अफगान इससे पहले जो हमने अफगान रूल पढ़ा है, अफगान रूल का जो लास्ट गवर्नर था वो था जब्बार खान। जब्बार खान, इट्स नॉट जब्बर, इट्स जब्बार खान, लास्ट गवर्नर ऑफ अफगान वाज जब्बार खान। तो 1819 में रंजीत सिंह अटैक करता है कश्मीर पे, तो इट कम्स अंडर द इट इज कनकर्ड बाय रंजीत सिंह एंड ऑक्यूपाइड कश्मीर इन 1819। ठीक है, तो लास्ट रूलर जो है अफगान का वो जब्बार खान है और 1819 में यहां पे रंजीत सिंह की हुकूमत आती है। तो रंजीत सिंह भी यहां पे गवर्नर्स अपॉइंट करता है। तो सिख रूल इन कश्मीर ये हम पढ़ेंगे। सिख रूल कहां से कहां तक, 1819 से लेके 1846 तक ये यहां पे होता है, लगभग 27 इयर्स का। तो इन 27 इयर्स में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 10 गवर्नर्स यहां पे आते हैं, 10 गवर्नर्स। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। देखिए इन 1819 अबाउट 30,000 सोल्जर्स, कम से कम 30,000 सोल्जर्स यहां पे आते हैं और अटैक करते हैं किसको, कश्मीर को। और ये सोल्जर्स किसके होते हैं, महाराजा रंजीत सिंह के। और ये यहां पे अफगान रूल के बाद जो यहां पे रूलर आते हैं वो कौन होते हैं, महाराजा रंजीत सिंह। कब वो अटैक करते हैं, 1819 में। कहां तक यहां पे हुकूमत रहती है इनकी, सिक्स की 1846 तक, 1846 तक। ये इंपॉर्टेंट, कितने साल की, 27 इयर्स की। ठीक है, तो रंजीत सिंह कब पैदा हो गए हैं, 1780 में। 1780 तो 39 इयर्स के ये थे। तो जब रंजीत सिंह वाज ऑफ 39 इयर्स व्हेन ही अटैक्ड कश्मीर एंड टुक इट अंडर द कंट्रोल। ठीक है, तो ही इज नोन एज शेरी पंजाब। रंजीत सिंह को ही शेरी पंजाब कहते हैं। ठीक है, तो लॉस्ट हिज आईसाइट, लेफ्ट आईसाइट, उस बचपन में ही लॉस्ट हिज लेफ्ट आईसाइट बिकॉज ऑफ ए डिजीज दैट इज कॉल्ड चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स की वजह से। ठीक है, व्हाट इज चिकन पॉक्स डिजीज, चिकन पॉक्स डिजीज इज अ वायरल डिजीज। कौन सी डिजीज है ये, वायरल डिजीज। ये याद रखेंगे आप जनरल नॉलेज के। वर्सीला जोस्टर से ये होती है। ठीक है, वर्सीला जोस्टर। व्हाट इज वायरस, वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये कभी लिविंग भी होते हैं, कभी नॉन लिविंग। जब ये होस्ट पे होते हैं तब ये लिविंग है, जब ये होस्ट से बाहर ये होते हैं तब ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो और भी वो बहुत सारी थ्योरीज है इस पे। यहां पर ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, इस 10 ओवर में 10 गवर्नर्स यहां पे आए हैं। तो रंजीत सिंह होते हैं बेटे, किसके बेटे, मोहन सिंह के बेटे। रंजीत सिंह वाज द सन ऑफ मोहन सिंह। ठीक है, तो मोहन सिंह ये लीडर था एक मिसल का। किस मिसल का, सुखार चीकिया मिसल एक थी, उसका लीडर था। एक कौम उसका लीडर था मोहन सिंह। तो उसके बेटे थे रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह ने 1819 में कश्मीर में अटैक किया है। इससे पहले ये पंजाब में रूल कर रहे थे। ठीक है, 1801 से, 1801 से। ठीक है, तो 1834 डेट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इस डेट पे 13/4 पे क्या होता है, कमांडर जोरावर सिंह के साथ आर्मी भेजी जाती है। तो वो लद्दाख, बलितिस्तान और जस्कर को कनकोर करता है। बाय 1834 लद्दाख, जस्कर एंड बलितिस्तान वर कनकोर्ड बाय सिख कमांडर वजीर जोरावर सिंह। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आई हैव सीन इट इन नंबर ऑफ एग्जाम्स, तो सो यू रिमेंबर इट। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे दीवान मोतीराम, देखिए पहले हम कुछ गवर्नर्स पढ़ेंगे, फिर हम जनरल और रंजीत सिंह पे और बात करेंगे। तो इससे पहले कि ये फिलहाल हमने देखा है अटैक,
तो रंजीत सिंह की कुछ ट्रीटीज इंपॉर्टेंट है जो उसने की है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर और ट्राइपार्टाइट ट्रीटी, वो भी हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम यहां पे जो गवर्नर्स आए हैं 10 गवर्नर्स, उनमें से कुछ एक दो इंपॉर्टेंट है, खरक सिंह है, जिंदल कौर है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर अनइंपॉर्टेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो उन्होंने किया है या जो उनके इंफॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट दीवान मोती राम अगर हम बात करेंगे, ही वाज द फर्स्ट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ही वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर, फर्स्ट सिख गवर्नर 1827 में, ठीक है। ही वॉज इंटॉलरेंट क्लोज मस्जिद, ये इंटॉलरेंट थे, इसने मस्जिद को क्लोज किया है। लेट डाउन रामबाग गार्डन, इसी ने बनाया है रामबाग गार्डन। डिसलाइक्ड पब्लिक प्रेयर्स, जो भी जुमा वगैरह हम पब्लिक प्रेयर्स करते हैं, ही यूज्ड टू डिसलाइक इट, उसे पसंद नहीं था। इसके बाद है मियान सिंह। मियान सिंह ये एबल था, बेस्ट गवर्नर था, इसने बहुत सारी चीजें की है। 1834 में इसको अपॉइंट किया गया है, तो इसी को कहते हैं कर्नल साहब भी। कॉलोनियल स्पेलिंग है, इस तरह स्पेलिंग है, तो इसे कहते हैं कर्नल साहब। तो कॉलोनियल भी पढ़ सकते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, देयर इज नो डिफरेंस। तो इसने रीऑर्गेनाइज यहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम किया है, रिवाइव ट्रेड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर को इसने जिंदा किया है, रिवाइव, आपको पता ही है रिवाइव। इंट्रोड्यूस्ड प्रॉपर वेट्स, इसने प्रॉपर वेट्स लाए, जिस तरह केजी वगैरह है ना, प्रॉपर यानी यूनिवर्सल वेट्स लाए हैं। तो मेजर्स जैसे उससे पहले हम अपने हिसाब से यहाँ पे नापते थे, तो इसने वो इंट्रोड्यूस्ड प्रॉपर वेट्स जो यूनिवर्सल, जिस तरह मीटर है, किलोमीटर है, मील है, दीज आर यूनिवर्सल वेट्स। तो उसने पनिश किया है जो मिडलमैन थे, फ्रॉडुलेंट मिडलमैन, उनको भी उसने पनिश किया है। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड बेस्ट एंड एबल गवर्नर, ठीक है। तो मियान सिंह। इसके बाद है, अगर हम बात करेंगे अब देखिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करेंगे किसकी, सिख रूल की, तो वहां तक जो हमने पढ़ा है ना, जो 1846 है ना, यहां तक ये होती है कश्मीर प्रोविंस। क्या होती है? कश्मीर प्रोविंस या कश्मीर वैली। तो इसके बाद बनती है स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, गुलाब सिंह के दौर में, गुलाब सिंह के दौर में। तो वो जम्मू के सिख होते हैं गुलाब सिंह, ठीक है, डोगरा, ठीक है। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ऑन 25 अप्रैल 1809, देखिए 1819 में यहां पे अटैक हुई है, लेकिन ये ट्रीटी पुरानी ट्रीटी है, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ, ये रंजीत सिंह ने साइन किया है। किसने? रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह साइन ट्रीटी ऑफ अमृतसर। किन के साथ? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किन के साथ ये ट्रीटी साइन हुए? ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। देखिए ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स के साइड से कौन सा था? चार्ल्स टी मैटक्लैफ, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स की साइड से थे। तो इनके बीच में क्या होती है? ट्रीटी। ट्रीटी किस एक्चुअली क्या होता है? जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ब्रिटिशर्स जो होते हैं, उनको डर होता है किन का? फ्रांस का, कि फ्रांस हम पे हमला करेगा, क्योंकि फ्रांस और रशिया ने एक ट्रीटी साइन की थी। तो ब्रिटिशर्स को डर था कि हम पे फ्रांस हमला करेगा। तो ब्रिटिशर्स ने वही ट्रीटी की साइन किसके साथ? सिख रंजीत सिंह के साथ, ताकि ये जो रंजीत सिंह है ये हमें मदद करे। अगर हमें किसकी? उसी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अगर हमें हमला हुआ किन के तरफ से? फ्रांस की तरफ से। हो गई एक बात। दूसरी बात यह कि सतलुज का रंजीत सिंह के भी कुछ डिमांड्स थे। रंजीत सिंह पूरे सिख एरिया को कवर करना चाह रहा था, तो दैट वाज हिज पर्टिकुलर डिमांड। तो दोनों की डिमांड्स फुलफिल हुए हैं। तो 1809 में ये ट्रीटी होती है ऑन सतलुज रिवर, यानी सतलुज रिवर के जो एरियाज थे उनके बेसन पे, ठीक है। तो
यहां पे इंपॉर्टेंट है 1809 में ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, कभी कभार पूछा जाता है क्वेश्चन ऑन 26 जून 1838। देखिए इस समय ये यहां पे रूल कर रहा होता है रंजीत सिंह। तो ट्रीटी ऑफ ट्राइपार्टाइट, ट्रीटी ऑफ ट्राइपार्टाइट ये होती है यहां पे। तो रंजीत सिंह ब्रिटिशर्स के और अफगान्स के बीच में, तीन होते हैं रंजीत सिंह, ब्रिटिशर्स के तरफ से ऑकलैंड होता है, ऑकलैंड और अफगान्स, इन तीन के दरमियान। देखिए क्या होता है इस ट्रीटी के मुताबिक, जो शाह शुजा होता है, शाह शुजा उसको हेल्प करता है रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स भी, दोनों उसे हेल्प करते हैं। किसके लिए? थ्रोन के लिए, ताकि वो थ्रोन जो है, जो उसकी मतलब कुर्सी है, वो पकड़ के रहे किसको? शाह शुजा को। शाह शुजा को कौन कौन ये करता है हेल्प? ब्रिटिशर्स भी और रंजीत सिंह भी। तो दोनों का अपना मकसद होता है रंजीत सिंह को, वो रंजीत सिंह की जो पावर है वो भी शाह शुजा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स की। तो इसके बाद ही आपको यहां पे क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, रंजीत सिंह, ब्रिटिशर्स एंड अफगान्स के दरमियान ये ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ ट्राइपार्टाइट। ट्राई मीन्स तीन, तीन, तो तीन है इसमें, रंजीत सिंह, ब्रिटिशर्स एंड अफगान्स। तो शाह शुजा को वो हेल्प करते हैं थ्रोन के लिए। किसके? उसको ऑलरेडी किन्होंने थ्रोन लिया था। तो इसके बाद अफगान जो है, अफगान को लगता है जो शाह शुजा है ही इज पपेट ऑफ ब्रिटिशर्स। इसके बाद ही फिर एक लड़ाई होती है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, इसके बाद ही होता है। तो रंजीत सिंह, इसके बाद ही उसकी मृत्यु भी होती है 1839 में, रंजीत सिंह का भी देहांत होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे रंजीत सिंह लास्ट, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। लास्ट वाइफ उसकी थी, यानी लास्ट स्पाउस उसकी जो थी वो थी जिंदन कौर। तो जिंदन कौर का ही बेटा था दुलीप सिंह। तो दुलीप सिंह का इमाम, देखे तेजा सिंह कमांडर थे दिलीप सिंह के। तो इसी तरह खरक सिंह भी यहां पे आए हैं, नवनिहाल सिंह भी आए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे ही वो दे वर आल्सो द गवर्नर्स ऑफ दिस स्टेट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ सिख गवर्नर? तो लास्ट ये शेख इमामुद्दीन वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर, कश्मीर के, नॉट जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट सिख गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट सिख गवर्नर है हरी सिंह। ठीक है, तो ये लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर थे। ठीक है, तो शेख इमामुद्दीन वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो ये याद रही, मुस्लिम था ये। ठीक है, लेकिन अपॉइंट किन्होंने किया है? सिख्स ने इसको, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इन 1846 व्हेन ब्रिटिश डिफीटेड द सिख्स, देखिए 1846 में ब्रिटिशर्स सिख्स को डिफीट करते हैं, और यानी जब पंजाब को अपने अंडर लेते हैं, पंजाब को, तो यहां कश्मीर के लिए उनका जो अंदाजा था, दे वर नॉट रेडी टू टेक कश्मीर अंडर देमसेल्व्स। तो ब्रिटिशर्स ने इसको बेच दिया है, ब्रिटिशर्स ने इसको बेच दिया है। किसको बेच दिया है? गुलाब सिंह को। सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह। किसको? गुलाब सिंह को 75 लाख रुपीज, या आप 7.5 मिलियन भी बोल सकते हो, कहीं पे ये भी दिया होता है 75 मिलियन रुपीज, तो या 75 लाख रुपीज, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो ये भी दिया जाता है कभी कभार। तो नानक शाही रुपीज, क्योंकि ये गुरु नानक के नाम पे नानक शाही रुपीज थे, तब पंजाब की ये करेंसी थी। ठीक है, उसी करेंसी में उनको 75 लाख रुपीज गुलाब सिंह ने दी है। किसको? ब्रिटिशर्स को। तो कश्मीर केम अंडर
गुलाब सिंह, ठीक है। तो आफ्टर दैट द डोगरा डायनास्टी स्टार्ट्स हेयर अंडर द नेम ऑफ गुलाब सिंह। गुलाब सिंह इज द फर्स्ट डोगरा रूलर इन कश्मीर। होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और मल्टीपल शेयर कीजिए, क्योंकि बिकॉज दिस चैनल इज न्यू। होप दैट आप इसको प्यार देंगे और हम भी आपके प्यार से मोटिवेट होके और वीडियोस आप तक लाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।